सर, इस समय किसानों का धान रोपाई किया गया है और किसानों की रोपाई धान की सुरक्षा से संबंधित क्या क्या किसानों को उपाय इस समय करना चाहिए जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़िया हो और अच्छी गुणवत्ता का जो है उनको हर चीज़ मिल सके। जी जी। धान की रोपाई लगभग समाप्त हो चुकी है। इस बार मानसून 15 से 20 दिन पहले आया। शुरू से लगातार अच्छी बारिश हुई। इसका फायदा उठाते हुए किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर लिया, परंतु इस समय लगातार बारिश होने से जल जमाव की स्थिति कहीं कहीं बन चुकी है। सबसे पहले मेरा ये सुझाव होगा कि जल निकासी का किसान भाई व्यवस्था करें, अधिक दिनों तक जल जमाव न होने पावे। जल निकलने के पानी निकलने के बाद ही उसमें यूरिया, जिंक आदि कोई रोग कीट लग रहा हो तो उसके अनुसार वो उसमें स्प्रे करें। सर, मान लीजिए कोई फसल पीली हो रही हो तो उसके लिए क्या उपाय किसान को करना चाहिए? पीली लगने का दो कारण हो सकता है, जिंक की कमी हो, सल्फर की कमी हो, या अधिक समय तक जल जमा होता है, ऐसे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जिंक, सल्फर यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और यूरिया का छिड़काव किया जाए। और जो किसान भाई धान की रोपाई कर चुके हैं, ऊपर है, यहाँ जल जमाव नहीं हुआ है, वहाँ खरपतवार नियंत्रण यदि रोपाई के 72 घंटे के अंदर कोई दवा नहीं डाले हों तो रोपाई के 30-35 दिन के बाद उसमें खरपतवार नाशी का अवश्य प्रयोग करना, जिससे कि खरपतवार खेत में न रहे, अन्यथा वो धान के पौधे से प्रतियोगिता करते हैं और उनमें से उनको कमज़ोर करते हैं। सर, मतलब फसल की जो पैदावार है बढ़ाने के लिए और जो फसल बीमा से संबंधित जो है कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि उनके फसल की सुरक्षा किया जा सके, इस संबंध में क्या सुझाव है किसानों के लिए? फसल बीमा में इस बार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ किसानों की मांग के अनुसार। पहले फसल बीमा जो किसान भाई हमारे क्रेडिट कार्ड लिए होते थे केसीसी, वो बैंक अनिवार्य रूप से उनकी प्रीमियम की कटौती करके संबंधित कि हमारे फसल की बीमा हो, तभी वो बीमा कंपनी बीमा कर सकती है। यह चाहते हैं कि नहीं हमारा केसीसी भी है और हम अपने फसल की बीमा नहीं चाहते हैं, तो 23 तारीख तक 23 जुलाई तक अपने बैंक में जा कर के लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दे दें, सहमति का कि हम बैंक बीमा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर बैंक में तुरंत नहीं जा सकते हैं कोविड के कारण, तो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बैंक को ये अवगत करा दें। सर, जो धान कभी कभी पानियों में थोड़ा सा ज़्यादा गल जाते हैं, एक शाखे बचे रहते हैं, तो उसके विकास के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? जल जमाव या रोग या कीट के कारण कभी कभी ये स्थितियाँ कभी कभी आती हैं। जी जी। इन पौधे में एक गुण होता है डेवलपमेंट का, जी जी। वो स्वयं वृद्धि करता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट जमीन में उपलब्ध होनी चाहिए, उर्वरता शक्ति खेत की अच्छी होनी चाहिए। उसमें वही माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग किसान भाई करें, जैविक खाद उसमें डालें, यूरिया का स्प्रे करें। यूरिया का स्प्रे बहुत आवश्यक होता है ऐसी परिस्थितियों में। कभी कभी सर, ये जैविक के बारे में किसान कुछ ऐसे हैं गंवार हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो जैविक की किसानों के लिए जो गंवार हैं उनके लिए क्या परिभाषित किया जा सकता है इस पर? जैविक का आशय है जो जीव जंतुओं से तैयार हुआ या ये फसल अवशेष जो जितने होते हैं, फल सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, घर में जो चीज़ निकलता है उससे जो सड़ करके बनता है, वो गोबर की खाद हो गई, पत्तियों की खाद हो गई, जीव जंतु के अवशेष हो गए, ये जैविक खाद में आते हैं। इसमें किसी तरह की रसायन की मात्रा नहीं होती है। ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति के लिए अच्छी होती है और उससे जो उत्पादन होता है अनाज हमारे आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कि हमारे फसल की बीमा हो, तभी वो बीमा कंपनी बीमा कर सकती है। यह चाहते हैं कि नहीं हमारा केसीसी भी है और हम अपने फसल की बीमा नहीं चाहते हैं, तो 23 तारीख तक 23 जुलाई तक अपने बैंक में जा कर के लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दे दें, सहमति का कि हम बैंक बीमा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर बैंक में तुरंत नहीं जा सकते हैं कोविड के कारण, तो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बैंक को ये अवगत करा दें।
सर जो धान कभी कभी पानियों में थोड़ा सा ज़्यादा गल जाते हैं, एक शाखे बचे रहते हैं, तो उसके विकास के लिए मतलब किसानों को क्या करना चाहिए? जल जमाव या रोग या कीट के कारण कभी कभी ये स्थितियाँ कभी कभी आती हैं। जी जी इन पौधे में एक गुण होता है डेवलपमेंट का, जी जी वो स्वयं वृद्धि करता है, जी। लेकिन उसके लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट जमीन में उपलब्ध होनी जी। चाहिए, उर्वरता शक्ति खेत की अच्छी होनी चाहिए। जी जी तो उसमें वही माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग किसान भाई करें, जैविक खाद उसमें डालें, यूरिया का स्प्रे करें। जी जी। यूरिया का स्प्रे बहुत आवश्यक होता है ऐसी परिस्थितियों में। कभी कभी सर ये जैविक के बारे में किसान कुछ ऐसे हैं गंवार हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो जैविक की मतलब किसानों के लिए जो गंवार हैं उनके लिए क्या परिभाषित किया जा सकता है इस पर? जैविक का आशय है जो जीव जंतुओं से तैयार हुआ या ये फसल अवशेष जो जितने होते हैं, जी जी फल सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, जी, घर जी। में जो चीज़ निकलता है उससे जो सड़ करके बनता है, जी जी। वो होता गोबर है गोबर गोबर की खाद हो गई, पत्तियों की खाद हो गई, जी जीव जंतु के अवशेष हो गए, ये जैविक खाद में आते हैं। इसमें किसी तरह की रसायन की मात्रा नहीं होती है। ये जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए अच्छी होती है और उससे जो उत्पादन होता है अनाज हमारे आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर यूरिया का प्रयोग जो है कितनी मात्रा में करना चाहिए जिससे खेती की पैदावारी जो है अच्छी हो? जी, एक यूरिया का सीधा काम होता है वनस्पतिक वृद्धि करना। जी वैज्ञानिकों द्वारा एक संतुलित डोज है कि 100 से 120 केजी यूरिया है, यानी कि अगर वो 2.5 से 3 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर के लिए होती है, जी और वो पूरा प्रारंभिक अवस्था से लेकर के दूसरी ड्राप ड्रेसिंग की जाती तब तक के लिए होती है 120 केजी यूरिया। लेकिन हमारे किसान भाई, कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं कि जो यूरिया का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ये फसल के लिए नुकसानदायक होता है, इससे फसल बढ़ती तो है लेकिन वो कमज़ोर हो जाती है। बाद में ज़रा सा हवा पानी लगा वो गिर जाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़वार होने पर उस पर कीड़े भी आकर्षित होते हैं, कीट रोग की भी संभावना होती है जी बढ़ने की। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि वो जो वैज्ञानिक डोज है, मात्रा है 120 केजी, उतना ही यूरिया का प्रयोग करें। अधिक यूरिया का प्रयोग करने से अधिक पैदावार नहीं होगा, ये सत्य है। कितने एकड़ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? एकड़ में कितने किलो मतलब, या बीघे के अनुसार? एकड़ में आप 25 केजी, जी 25 से 30 केजी यूरिया प्रति एकड़ जी प्रयोग करना चाहिए। अगर बीघे में आप करना चाहते हैं तो 10 से 15 केजी, जी अधिकतम 2 बार, जी एक बार रोपाई के समय और उतनी ही मात्रा एक बार टॉप ड्रेसिंग के समय। कहीं कोई कमी नहीं है, सारी दुकानों पर यूरिया उपलब्ध है। किसान भाई अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, खतौनी लेकर के जाएं, अपने खतौनी के अनुसार ही यूरिया का क्रय करें। जी अधिकतम यूरिया क्रय करके सिर्फ नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सर इसमें शुल्क की दर क्या है किसानों के लिए जो है ये यूरिया खरीदने के लिए? यूरिया का इस समय रेट है 266 रुपये 50 पैसे।